देखिए किसान भाइयों, यदि आप अपनी फसल में नाइट्रोजन का ज़रूरत से अधिक उपयोग करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धान पूरी तरीके से गिर चुका है। अब ये होता इसलिए है कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से जो पौधा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और यदि हवा व पानी एक साथ आता है, बरसात हो जाती है और तेज़ हवाएं चल जाती हैं, तो पूरा जो धान है वो गिर जाएगा। धान के अलावा कोई भी फसल है वो भी गिर जाएगी। इसलिए आप अपनी फसल में उतनी ही नाइट्रोजन का प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है। नाइट्रोजन का केवल काम होता है क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना, वह पौधे को बढ़ाना। ये पौधे को बढ़ाता है, वह नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। ये दोनों काम करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का कुछ और काम नहीं है। नाइट्रोजन डालने से पौधा हरा हो जाता है, गहरे हरे रंग का हो जाता है, देखने में अच्छा लगने लगता है। लेकिन आप इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ें पोटास, फॉस्फोरस, बोरॉन, जिंक, कॉपर, आयरन, सल्फ़र भी डालें। उससे क्या होता है, पौधा मजबूत रहता है और पौधा गिरता नहीं है। ज़्यादा घनी रोपाई ना करें। ज़्यादा घनी रोपाई करने से क्या होता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और थोड़े से हवा के झोंके में ही गिर जाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा जो धान है वो गिर चुका है। अब मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि कैसे ये जो धान है हवा के झोंके से गिर जाता है। धान जो नीचे बिल्कुल कमज़ोर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे से कमज़ोर है, बिल्कुल पतला है। एक पौधे में 2-2, 3-3 कल्ले निकले हैं बस। यदि आप इसकी दूरी थोड़ी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो पौधे का तना है वो अधिक मजबूत हो जाएगा और तेज़ हवाओं को झेल सकता है। ये 6444 बायर कंपनी का धान है और इसका जो तना है बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथ से करने पर तुरंत बेंड हो जाता है। देखिए तुरंत बेंड हो जाता है, इसलिए ये गिर जाता है। ये इसकी एक बड़ी समस्या है। तो ऐसा आप ना करें, नाइट्रोजन का प्रयोग अत्यधिक ना करें। अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से जो आपकी फसल है वो बर्बाद हो सकती है और उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन सस्ता पड़ता है तो किसान नाइट्रोजन का ही प्रयोग करता रहता है। इसलिए आप नाइट्रोजन का प्रयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर जो आपकी फसल है वो पूरी पूरी बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, बाजरा हो, धान हो, मक्का हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। और अगर जब आप फसल लगाते हैं तो ऐसे बीजों का चुनाव करें जिनकी लंबाई अधिक नहीं होती है। ऐसी फसलें ना लगाएं जो अधिक बढ़वार जिनकी हो जाती है। अधिक बढ़वार से क्या होता है, पौधा लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे में थोड़ी सी हवा लगती है और वो गिर जाता है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी घाटा नहीं होगा और आपकी फसल नहीं गिरेगी। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। तो यहाँ पर जो किसानों का काफ़ी लॉस हो गया है। अभी पानी बरस गया था 19-20 अक्टूबर को, तो उसकी वजह से ये पूरा जो धान है वो गिर चुका है।